दोस्तों ईंट बनने का सबसे पहला चरण यही है। देखिए पहले मिट्टी को गीला करके इसके पास रखा जाता है और जो इसका वर्कर होता है वो वर्कर देखिए इसी तरह से ईंट बनाते हैं। जो इसका एक बनाने का दिया जाता है, बनाने वाला जो इसके हाथ में है, देख सकते हैं क्या है। इसी से ये लोग बनाते हैं ईंट, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से बना रहे हैं ये। और इसको बनाने के बाद देखिए ये बगल में बाजू में ये जो रख रहे हैं बिल्कुल कतार से, ये कच्चा ईंट इसको बोला जाता है। यही कच्चे ईंट को लाइन से रखा जाता है जो आप देख सकते हैं। और इसको रखने के बाद कुछ दिन तक इसको सुखाया जाता है, लगभग 4 से 5 दिन तक, जब तक कि यह उजला टाइप का हो ना जाए। सूखने के बाद देख सकते हैं किस तरह से इसको पसारा गया है बिल्कुल। और चलिए पास में दिखाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सूख जाने के बाद इसको देखिए किस तरह से भाई साहब खड़ा कर रहे हैं। और खड़ा करने के बाद इसको और 1 से 2 दिन तक छोड़ा जाता है। और इसको छोड़ने के बाद दोस्तों इसी तरह से खड़ा करने के बाद इसको कुछ दिन तक छोड़ा जाता है। और फिर से इसको एक जगह जमा करके जो देख सकते हैं सामने साइड में पूरा ऊंचे जगह पे इसको रखा गया है। और इसको रखने के बाद देखिए इस तरह से रखा जाता है, देख सकते हैं। और इसी को बाद में देखिए ये साइकिल वाले भाई साहब हैं जो ईंट जो धूप में सूख जाने के बाद किस तरह से साइकिल पर लोड करके चिमनी के अंदर ले जाएंगे। देखिए इसको ज़रा इस कच्चे ईंट को ले जाने का प्रोसेस देखिए और किस यूनिक ढंग से इस ईंट को सजा रहे हैं और सजाने के बाद ले जाएंगे। ज़रा इस यूनिक स्टाइल को देखिए। एक बार में बहुत सारे ईंटें ये भाई साहब लोड कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी बारीकी से इन्होंने इस साइकिल पर कितने ईंटें को लोड कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इसको लोड करने के बाद दोस्तों चलेंगे इसके अंदर में, जहाँ पे ये भाई साहब ईंटें लेकर के जाएंगे, जहाँ पे इस ईंट को बोझा जाता है। तो देखिए ये सामने वाले भाई साहब हैं, देखते हैं कि कितनी देर में लोड कर लेते हैं। फिर इसके साथ चलेंगे हम लोग और आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से ईंट को चिमनी के अंदर बोझा जाता है, ताकि आपको पता चले। तो चलिए भाई साहब चल रहे हैं और इसके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। ये भाई साहब कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से जा रहे हैं, पता नहीं हम इसको पीछा कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए पीछे पीछे जाने का कोशिश तो कर रहे हैं, बट चलिए। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे से रिफ्लेक्शन आ रहा है रोशनी का इसी के चक्कर में। तो दोस्तों आ गए हम चिमनी के अंदर में, जहाँ पे भाई साहब साइकिल से लेकर आ रहे हैं। देखिए वो आगे सामने लेकर के ईंट, यानी कच्चा ईंट। इसी तरह से देखिए दोस्तों सामने ईंट किस तरह से अंदर में बोझा जाता है। ये जो वहाँ से लाने के बाद देखिए दोस्तों इसी तरह से इसके अंदर पूरे ईंट को, यानी कच्चे ईंट को बोझा जाता है। और इसको बोझने का देखिए यूनिक स्टाइल किस तरह से इसको बोझा जाता है। और कितने वर्कर्स हैं जो इसको बोझने में काम आता है, देख सकते हैं आप। देखिए इसी तरह से मतलब बोझा जाता है। दोस्तों चलिए इसी व्यू को आपको ऊपर से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर से किस तरह से ये बोझ रहे हैं ईंट को, मतलब इसको बोझा ही जाता है, मतलब ईंट को एक ईंट के ऊपर एक ईंट, इसे मतलब इसको रखने का भी अलग ही तरीका है जो। तो दोस्तों ये तो हो गया ईंट बोझने का प्रोसेस। और चलिए आगे चलते हैं कि इसमें और आगे का प्रोसेस किस तरह है। तो हम चिमनी के ऊपर आ गए हैं और देखिए ये सब आपको जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ऊंच, इसी के नीचे इसके अंदर कोयला डाला जाता है। तो आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से कोयला डाला जाता है।
देखिए ये जो आपको ऊंचा ऊंचा दिखाई दे रहा है, इस सभी के अंदर में कोयला डाला जाता है। और दोस्तों इसके आगे चलते हैं, देखते हैं इसका और आगे का प्रोसेस क्या है। और कोई भाई होंगे तो उससे पूछने का कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही दिखाएंगे। एक भाई साहब हैं देखिए, लेकिन ये अभी तो कोयला नहीं डाले हैं, कहीं और जा रहे हैं पानी लेने के लिए। बट देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, जो इसमें सारे में कोयला डाला हुआ है। और आगे जो देखिए, ये जो आपको गोल गोल और जो लोहे का चदरे की तरह बना हुआ लग रहा है, और उसके ऊपर कुछ औंकसा बना के निकालने वाला लग रहा है, उसी के अंदर एक सरिया से के ज़रिए इसको निकाला जाता है, यानी ऊपर निकाल के रखा जाता है। और देखिए यही कोयला उसमें डाला जाता है। और डालने के बाद अंदर में जो कोयला जला होगा, उस जले हुए कोयले से ये कोयला जलेगा और फिर वो अंदर में हीट ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये देख रहे हैं जो इसके अंदर लगभग 1200 डिग्री सी तक गर्म होता है कोयला, यानी जलकर। और देख सकते हैं इसके ऊपर जो रहने वाले किस तरह का झुग्गी बनाए हुए थे। और इसको चिमनी के देखिए किस तरह का आगे से इसका व्यू है, दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसका ऊपर से व्यू, सामने से तो कुछ लाजवाब ही लग रहा है। तो चलिए इधर देखते हैं आगे क्या है और इसका आगे का प्रोसेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कच्चा ईंट रखा गया, बोझा जा रहा था, वहाँ पे ये ऊपर से ये भाई साहब देखिए एक राबिस है, इसको जो रख रहे हैं एक बर्तन में, यानी कि जो ये देखिए भाई साहब किस तरह से राबिस इसके ऊपर डाल रहे हैं। इस राबिस को इसलिए डाला जा रहा है ताकि अंदर में जो कोयला जलेगा तो जलने के बाद हीट इसका बाहर ना आए, इसके चलते, और जल्दी ईंट पक जाए, इसी के चलते इसके ऊपर राबिस डाला जाता है ताकि ईंट पकने में पूरी तरह से अच्छे से पक जाए। और देखिए एक महिला है जो इस चिमनी के अंदर काम करते हैं। और आगे भी देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं भी है जो पके हुए ईंट को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहिए, आपको भी ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से ईंट पककर तैयार हो जाता है और फिर निकलता है। छोटे बच्चे को देखिए किस तरह से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह से ईंट निकलता है पककर। देखिए दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है आपको ईंट पका हुआ है। और ये जो देख रहे हैं भाई साहब और अंकल लोग हैं जो ईंट पके हुए ईंट को बाहर किस तरह निकालते हैं, यानी कि एक छोटा सा गाड़ी होता है जिसके ऊपर ये लोग लोड करते हैं ईंट। और आपको बता दें कि ये ईंट सब, एक ईंट लगभग 2 से 3 किलो 4 किलो तक होता है और लगभग 40 से 50 ईंट लोड करते हैं। तकरीबन 1 कुंटल से ज़्यादा ये ईंट हो जाता है पूरा लोड करने के बाद। और इतना भारी भरकम ईंट ले जा कर के बाहर में लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्शा वाले करते हैं, लेकिन ये गलत है हमारे नज़र में। दोस्तों आपको बता दें कि यही लोग सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि बिना देखिए इन लोगों को कोई सेफ्टी भी नहीं है, पैर में भी सिर्फ चप्पल पहने हुए हैं, ना तो मास्क है ना ही कुछ है, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है और ऐसा कहा जाता है कि पेट के चलते कुछ भी करते हैं। तो देखिए भाई साहब आगे जा रहे हैं, देखिए इसी तरह से उसके अंदर से बाहर ईंटा निकाला जाता है। और निकालने के बाद देखिए यहाँ पे जो थक्की लगा हुआ है ईंटों का, इसी के ऊपर ये थक्की लगाएंगे। देखिए तो आप पता ही हो गया होगा कि पके हुए ईंट को कैसे बाहर निकालते हैं। और देखिए बाहर निकालने के बाद इसी तरह से इसको यहाँ पे थक्की लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इन लोगों को तो थक्की लगाने में 2-2 ईंटा लगा रहे हैं, तो समझिए 1 से 2 मिनट तो इसको लग ही जाएंगे ईंट को थक्की लगाने में। तो जब तक आप देख लीजिए किस तरह से ये लोग कर रहे हैं काम। ऐसा बता सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं पूरी तरह से शारीरिक बल से ये काम होता है, दिमाग से तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क नहीं, बिल्कुल हार्ड वर्क है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरह रख दिए हैं। और इधर देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जो पके हुए ईंट को बाहर निकाल रहे हैं और रख रहे हैं। देख सकते हैं आप, अपने बच्चे को पालने के लिए, पेट पालने के लिए महिलाएं भी काम कर रही हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह से ये ईंट बाहर लाए और
रखने के बाद ये ईंट को सही करके फिर गए। तो दोस्तों आगे चलिए आप दिखाते हैं कि ये ईंट थक्की लगने के बाद इसका आगे का काम क्या होता है। आगे का काम दोस्तों ये जो देख रहे हैं सामने 1-2 ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर दोस्तों चलिए आ गए हैं। और देखिए दोस्तों ये जो भाई साहब हैं जो ईंट ट्रैक्टर में लोड कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर में लोड इसलिए कर रहे हैं जो भी ग्राहक ईंट को जो ख़रीदे होंगे उसके लिए इसमें लोड करके फिर आपके घर के पास पहुंचाया जाएगा। जो कि आप देखते हैं ईंट पक कर के आपके पास आता है, जो आपके घर के लिए जो ईंट सूटेबल होता है आप लोग मंगाते हैं, वही ईंट देखिए यहाँ पे किस तरह से पक के तैयार हुआ। इसके बाद फिर ट्रैक्टर में लोड हो रहा है, फिर आपके पास घर तक पहुँचेगा। इसके बाद फिर और दोस्तों आपको बता दें कि इसी समय में जो लोड कर रहे हैं ये भी 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर का होता है, तो छटैया करके लोड भी कर लेते हैं और निकालने वक्त में भी निकालने वाला व्यक्ति जो है अलग कर देते हैं। तो देखिए यही प्रोसेस है दोस्तों, यही लास्ट का प्रोसेस है जो देख सकते हैं आप, यहीं से आपके पास ईंट पहुंचता है। तो दोस्तों अंत तक का सफ़र देख लिए कि ईंट कैसे बनता है और अंदर में जाता है फिर निकलता है, आप देख ही लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।